Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Tatsavitravarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाव अधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम। जय राम जय राम जय राम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम् नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम् श्रीराम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम् श्री राम चंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम् श्री राम श्री राम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम् श्री राम श्री राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजान भुज शरचाप धर संग्राम जित कर दूषणम् आजान भुज शरचाप धर संग्राम जित तर भूषणम्
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम्। श्रीराम श्रीराम इति वदति तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। इति वदति तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कञ्ज निवास कुरु, कामादिकल दलगञ्जनम्। मम हृदय कञ्ज निवास कुरु, कामादिकल दलगञ्जनम्। श्रीरामचन्द्र कृपाल भज मन, हरन भय भव दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम्। श्रीराम श्रीराम। Let's open Ramcharitmanas Granth. We are going to start the fourth Kand today. And the name of this Kand is Kishikanda Kand. So altogether there are 7 Kands. We have already gone through Bal Kand, Ayodhya Kand, Aranya Kand, and now Kishikanda Kand. As we all know that Ramchandra ji and Lakshman ji, they are looking for Mata Sita because Ravana took Mata Sita to Lanka. So in this Kand, he is going to meet Sugriva and Hanumanji, and they will become friends and they'll help each other. So Bhagwan Ram ki Sugriv se Maitri. That's what we are going to see. There are Sanskrit shloks, 2 of them in the beginning. So let's start with that. कुंदे दिवर सुंदर अवित बलौ, विज्ञान धाम बुभौ, शोभाड्यो वर्धवनौ, श्रुति नुतौ, गोविद प्रविंद प्रियो, माया मानुष रूपनौ, रघुवरो सधर्म वर मोहितौ, सीतान्वेषण तत्परो, पथि गतो भक्ति प्रदौ, तो ही नः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए, पथिक रूप, रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। ब्रह्मा अम्भोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसवसनं च अव्यम, श्रीमच्छ अभुग्मुखेन्दु सुंदर वरेश, समशोभितं सर्वदा संसाराम्यभियेषणं, सुखकरं श्री जानकी जीवनं, धन्य अस्ते कृतिनः पिबन्ति सततं, श्री राम नाम अमृतम। वे सुकृति पुण्य आत्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा
शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। ज्ञान खानि अगहानि कर, मुक्ति जन्म में ही जान, सो काशी से ही कसना, जह बस शंभु भगवान। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्म भूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। विषम गरल जही पान किय, जरत कल सुर ब्रेंद, को कृपाल शंकर सरिस, तेहि न भजसी मन मंद। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? आगे चले बहुर रघुराया, ऋषे मुख पर्वत निराया, तह रह सचिव सहिव सुग्रीवा, आवत देख अतुल बस सेवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋषि मुख पर्वत निकट आ गया, वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देख तैं जाई, कहेस जान जिय सयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठे बाली होई मन मैला, भागौ तुरत तजौ जे सैला, विपर रूप धरि कपि तह गयो, माथ नाई पूछत अस भयो। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों, तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। ये सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिर हूँ बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बिचरहूँ बन स्वामी। हे वीर, सांवरे और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप पाता, की तुम तीन देव मैं को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राय दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं, हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचर बैदेहि, विप्र फिर ही हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, कहू विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं, हमने तो अपना चरित्र क्या सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए।
प्रभु पहचान प्रेउ गहि चरना, सो सुख ऊमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि असुतित कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने में हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूं, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारऊ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूं, दूसरे मोह के वश में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरि तुम रे चोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कुछ भजन उपाय। सेवक सुतपति मात भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस के ही परे चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। सुनु कपि जिये मानसी जन ऊना, मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि, सुनो, मन में ग्लानि मत मानना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी, मति नटरी हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं, और ये चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देख पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हर्ष बीति सब सूला। नाथ सैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहि। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मयत्री कीजे, दीन जान तेहि अभय कीजे। सो सीता कर खोज कराई,
जह तै मरकट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नाई पद माथा, भेंटऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करें विधि मोसन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि ये विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय सी की सब कथा सुनाई। पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर, परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरि भारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगे। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराए शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीने पट डारे। मागा राम तुरत तेहि दीना, पट उरलाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तजु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करहूं सेवकाई, जेहि विधि मिली जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और वन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीम। कारण कवन बसु बन, मोहि कहूँ सग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो बाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाउ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। धावा बाल देख सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया।
गिरि बर गुहा पैठ सो जाए, तब बाली महु कहा बुझाए। परिखे सु मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जान सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बालिह ते सिमोही मार ही आई, सिला देई तह चलऊं पराई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, आप आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साए, दीने मोहि राज बरियाए। बाली ताहि मारी गृह आवा, देख मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मार से अति भारी, हरि लीहें सिसर बस अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुबीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वे भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मार हम, बाल ही एक ही बान। ब्रह्म रुद्र सरनागत, गए न उबरे ही प्राण। उन्होंने कहा, है सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे। जो ना मित्र दुख हुई दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु के समान जाने। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हटिकत बिताई। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वे मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित एहि गति सम भाई, अस कुमित्र पर है रहूं भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन से कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप के चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी,
कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागऊं बल मोरे, सब विधि घट काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनो रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, धुंधभी अस्थि ताल दिख राए, बिन प्रयास रघुनाथ ठहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान है और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को धुंधभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के ढहा दिया। देख अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बदब इन भई परतीति, बार बार नावई बद सीसा, प्रभ जान मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला, सुख संपत परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करहूं सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थता वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा, सपने जेहि सन होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बलि तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहूं ऐ भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति, सुन विराग संजुत कपि बाने, बोले बिहंसि राम धन पाने। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहू सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई, नट मर कट इव सभी न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नाट्य के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। लै सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर जैसी जाए निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गेहि कर चरण नारि समुझावा, सुन पति जिन्ह मलेव सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौसलेस सुत लक्ष्मण रामा,
कालहु जीत सके संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन भीरु, प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि होऊं सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जाने, भिरे उभउ बाली अति तरजा, मुठिका मार महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वे महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि प्रहार बजर सम लागा। मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर ये काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारऊं सो। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भा कुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल दई बिसाला। पुनि नाना विधि भई लराई, बिटप ओट देखें रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहुछल बल सुग्रीव कर, हिये हारा भय मान। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतान। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल में ही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतेर हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम चारी। इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बंधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। मम भुज बल आश्रित तेह जाने, मारा चहस अधम अभिमाने। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया।
सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोर, प्रभु अजू मैं पापी, अंत काल गति तोर। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर सेउ निज पानी, अचल करौ तनु राखौ प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम के ही आवत नाहि, जास नाम बल शंकर काशी, देत सभी समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु अस बने बनावा। वह श्री राम जिसमें मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जास गुण, नित नेति के ही श्रुति गावहीं, जिति पवन मन गो निरस करे, मुनि ध्यान कबहुक पावहीं। मोहि चान अति अभिमान बस, प्रभु कहो राख शरीर ही, अस कवन सठ हठि काट सुर तरु, बारि करहीं बबूर ही। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान वश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उसे बबूर के बाढ़ लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मांगू, जेहि जोन जन्मो कर्म बस तैं, राम पद अनुरागऊ। यह तन्ने मम सम बेने बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन, दास अंगत कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए, एंड मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बालिकेन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया, जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। लेट्स स्टॉप इट हियर। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। Thank you very much for joining.